और प्रधानमंत्री मोदी आज 10:30 बजे नेशनल वॉर म्यूजियम पहुंचेंगे। यहां पर वो स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के गठन और भारत की जीत के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। और इसी समारोह के तहत पिछले साल 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मशाल को जलाया था। साथ ही 4 मशालें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई थी। आज उन्हीं मशालों को वॉर मेमोरियल में अनंत ज्वाला के साथ विलय कर दिया जाएगा। और विजय दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर 1971 के युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वीरों को नमन भी किया है। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने स्वर्णिम विजय पर कहा कि साहस और बलिदान को याद करते हुए 1971 का युद्ध भारत का स्वर्णिम युग था, अध्याय था और हमें अपने सशस्त्र बलों पर नाज है। स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध के दौरान अपने साथियों को खोया था। साहस और बलिदान को याद करते हुए 1971 का ये स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सरकार की ओर से विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकार और सदन के पटल पर लेखा अनुदान भी रखेगी। इससे पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें अनुपूरक बजट पर मुहर लगेगी। दूसरे दिन भी सत्र हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि विपक्ष का भी रुख काफी हमलावर रहने वाला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अनामिका और लखनऊ से ही हमारे साथ शबाब भी जुड़े हुए हैं। अनामिका, जरा ये बताइए, आज लेखा अनुदान और अनुपूरक बजट दोनों लेकर सरकार आ रही है और इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? 10 बजे एक मीटिंग भी सीएम योगी ने रखी है। और देखिए, सबसे पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर 9:45 पर कैबिनेट की बैठक की जाएगी। उस कैबिनेट की बैठक के जरिए जो बजट का आकार है उसको मंजूरी दी जाएगी, यानी कि जो फिक्स अमाउंट है उस पर कैबिनेट की सहमति होगी। इसके बाद 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज सदन में पेश होने वाले बजट की अगर बात की जाए तो ये इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है, जिसको चुनावी बजट भी माना जा रहा है, क्योंकि इसी बजट के जरिए सरकार ये प्रयास करेगी कि चुनाव से पहले कुछ बड़ी घोषणाएं, कुछ बड़े ऐलान कर सके अलग अलग वर्गों के लिए, जिसमें किसानों के लिए सम्मान निधि के साथ साथ राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ बड़े ऐलान के घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही मेट्रो और जो एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है सरकार की, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की जाए, इन दोनों के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। लिहाजा यह माना जा रहा है कि चुनाव से पहले इस बजट के मायने कम से कम यूपी सरकार के लिए बहुत ज्यादा, जिसके जरिए सरकार यह प्रयास करेगी हर वर्ग को साधने की। चलिए, और शबाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, सरकार यही चाहती है क्योंकि ये अंतिम विधानसभा का सत्र है उनके कार्यकाल का, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने भी बिल्कुल कमर कसी हुई है और आज भी ये कहा जा रहा है कि सदन के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। किन किन मुद्दों को लेकर आज विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि यही आज ये मान के चलिए कि आखिरी दिन होगा, क्योंकि जिन विधेयकों को आज पटल पर रखा जाएगा आज उस पर चर्चा होगी, उसके बाद कल इन विधेयकों को पारित कराया जाएगा। लिहाजा बहुत कम समय है विपक्ष के पास भी। और जैसा कि अनामिका बताती हैं कि आज का ये जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सरकार के लिए भी ये सत्र आखिरी है और विपक्ष के लिए भी ये मौका आखिरी है। लिहाजा कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगा। अनुपूरक बजट सरकार के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं जिनका फंड आज सरकार रिलीज करेगी। इसके अलावा लेखानुदान पर भी सरकार का बड़ा फोकस होगा, क्योंकि लेखानुदान एक वित्तीय फैसला होता है और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, उनकी तनख्वाह अगले 3 महीनों के लिए लगभग जो है वो तय होती है, क्योंकि ये सरकारी फैसला नहीं होता, ये वित्तीय फैसला होता है। लिहाजा इस पर भी सरकार की बड़ी नजर होगी, लेखानुदान पर भी। और विपक्ष इन दोनों ही मसलों पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा, चाहे फिर वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। तो सरकार भी तैयार है, विपक्ष भी तैयार है। अब देखना होगा सदन की कार्यवाही किस तरह से चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।